सिमरन, हमारी ना लाइफ में तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक हम अपने में कोई ना कोई चेंजेस नहीं करते। और ये तो हमारा बेसिक नेचर होता है ना कि हम जो है अपने आप में कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे चेंजेस करते रहते हैं। और आजकल तो हम अपने एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस कर रहे हैं ताकि जो हमारी लाइफ है ना वो बहुत ही ईजी हो जाए। राइट रतिका, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ना हमारे आसपास ही देखने को मिलते हैं। जैसे हमने अपने आने जाने के लिए यानी कन्वेंस को आसान बनाने के लिए व्हीकल्स क्रिएट कर लिए। इसके अलावा आप अपने घरों में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं और ना जाने कितना कुछ। बिल्कुल। और जब हम अपने कामों को ऑटोमेट करने लग जाते हैं ना, तो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, वो हम सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। लाइफ में कामों को ऑटोमेट करना, तो अब ये ऑटोमेशन क्या होता है और किस तरह से ये हमारे जीवन को, हमारे कामों को और आसान बनाता है, तो इसके बारे में और जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान उपस्थित हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं। वी हैव विद अस प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या तंवर फ्रॉम सुमैया विद्या विहार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार डॉक्टर दिव्या। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ऑटोमेशन जो है वो क्या है, उसे हमें थोड़ा आसान भाषा में बताइए। रितिका, अगर आसान भाषा में समझे तो ऑटोमेशन का मतलब है ऑटोमेटिक और ऑपरेशन। कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है एक साथ और लगातार करनी है तो ऑटोमेशन का यूज़ होता है। जैसे आपको अगर वॉशिंग मशीन लगानी है तो पहले कितना टाइम लगता था, उसके अंदर इजी करने के लिए हमने वॉशिंग मशीन लगा दी, उसमें टाइमर सेट किया और कपड़े धुल गए हमारे। अगर हमने कुछ खाना गर्म करना है तो माइक्रोवेव में रखा और खाना गर्म हो गया। तो ऑटोमेशन यही चीज़ है कि जब हमें चीज़ों को ऑटोमेट करना पड़ता है। तो ऑटोमेशन के लिए अगर हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़े, लगातार करनी पड़े और हाई लेवल पे करनी पड़े तो हम ऑटोमेशन का टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके। और ऑटोमेशन का हम मतलब तो समझ गए। तो जब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ में ऑटोमेशन का क्या महत्व है या फिर किस तरह के बेनिफिट्स एक इंडिविजुअल को मिलते हैं विद ऑटोमेशन? ऑटोमेशन से सबसे पहली तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका टाइम सेव होता है। बिल्कुल। कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए ईमेल है, ईमेल भेजना हो तो कितना टाइम लगता था किसी का पत्र आने के लिए, आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता इंतजार करना पड़ता। ईमेल आप भेजो और आ गया। तो ये बहुत आसान है तुम लोगों के लिए। उसके बाद सबसे इजी जो लोगों को लगता है कि पैसा बचाता है, पैसा बचाता है, टाइम सेव करता है और इसके स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। तुम किसी भी चीज़ को बहुत मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे जैसे होता है ना कि आ गई है ऑटोमेशन। हम ऑलरेडी ऑटोमेशन 4.0 में है, जिसके अंदर से चीज़ें हमें लगता है कि ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाए। गाड़ी में बैठे तो एसी चल जाए, घर में आए तो एसी चल जाए, जब बाहर निकले तो हमारा पंखा बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए। तो ऑटोमेशन की चीज़ें हैं ये, इसके एग्जांपल्स है बहुत सारे। तो हमारे आसपास या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट हो चुकी हैं या जो ऑटोमेट हो सकती हैं? जैसे सबसे पहले तो मैं कार की बात करूँगी कि कितनी सारे कार के वजन हमने देखे हैं। कि एक चीज़ था पहले कि फ़ैन हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, उसके बाद एसी भी ऐसा है कि अब एसी तुम गाड़ी में बैठने से पहले ऊपर से रिमोट से ऑन कर सकते हो। फ़ैन का भी ये है कि घर में सबसे ज़्यादा डांट कब पड़ती है? सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है बच्चों को कि जब हम लाइट नहीं बंद करते, पंखा नहीं बंद करते, जब चीज़ें हम ऑन करके छोड़ जाते हैं, घर से बाहर निकल गए तो एक स्विच से आप सब कुछ बंद कर सकते हो, रिमोट से आ गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बहुत ईजीली हमारी ज़िंदगी में आती जा रही हैं। और कभी कभार तो मुझे लगता है कि पहले बहुत ज़रूरी था कि इंसान का एक साथ बात करना, सामने होना। अब तो हम वर्चुअल पे कभी भी बात कर सकते हैं। वो भी एक ऑटोमेशन का ही रूप है जिसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल सकती हैं, आप देख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता था कि एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम था, अब तो कितनी सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। कितनी जेन्युइनली इन चीज़ों के अंदर आप इंटरफेयर कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं देखना, अब मैं इसको स्विच ऑफ करके ये वाला चली जाती हूँ। यूट्यूब पे कितने सारे चैनल्स हैं, जो आपकी पसंद हो अब वो देखो, जो आपका पसंद है उसको क्लिक करो। यानी बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज। जिंदगी बहुत इजी हो गई है, जिंदगी इजी हो गई है, टाइम सेविंग हो गई है। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटेड डिवाइसेस की, तो अक्सर कोई भी एक ऑटोमेटेड डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो कुछ कोड्स और इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। पर मान लीजिए अगर मुझे उसमें कुछ बदलाव करना हो तो क्या ये संभव है? देखिए, ऑटोमेशन 3 तरीके का होता है। अगर आसान भाषा में समझे, एक फिक्स ऑटोमेशन है कि आपने एक कार का मॉडल बनाया तो फिक्स्ड बन गया ना, एक कार का एक पर्टिकुलर मॉडल होता है। उसके बाद है प्रोग्रामेबल, जिसके अंदर चिप वगैरह यूज़ होती है कि उसके अंदर प्रोग्राम डाल सकते हैं कि प्रोग्राम डालने के बाद उस चिप के अंदर आपने किस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी है। देन फ्लेक्सिबल,
फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, उसके अंदर आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल बना सकते हैं, अपने वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन 4.0 का एक रियल एप्लीकेशन है जो हम लोग आजकल देख रहे हैं। तो ये जो ऑटोमेशन 4.0 की बात कर रही हैं आप, ये इसके क्या अलग अलग टाइप्स भी होते हैं और इन्हें हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं? देखो, आप कितनी भी बड़ी चीज़ को छोटा बना सकते हो। चिपका आया, आविष्कार हुआ, आपने देखा था फ़ोन जब आया तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी हैवी था, अब चीज़ें छोटी छोटी होती जा रही धीरे धीरे। तो ऐसे इसीलिए ना सेंसर्स के साथ आप कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामेबल डिवाइस हैं जिनको आप प्रोग्राम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है, रिजिड डिवाइस नहीं है कि आप एक बार बन गया तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उनको फ्लेक्सिबल मोड में ला सकते हैं। जैसे वर्जन चेंज होते हैं ना, 1 2 3, जैसे आप रोज़ मोबाइल चेंज करते हैं, मैं देखती हूँ ना मोबाइल, अब ये वाला मोबाइल आ गया, कितना चेंज होती है ना चीज़ें, और उस वाले डिवाइसेस में कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है। तो ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गए हैं अब। ये ऑटोमेशन के अंदर हमने ज़िंदगी का पार्ट बना लिया है कि हमें रोज़ नया चीज़ें चाहिए और उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन चाहिए। कि उसके अंदर क्या होता है कि अब फ़ोटो बहुत अच्छे खींचते हैं। फ़ोटो पहले कैसे खींचते थे? एक अब अच्छा बड़ा कैमरा लेना पड़ता था, उसके अंदर फोटो। अब मोबाइल के अंदर सब कुछ है। सबसे अच्छी चीज़ आप देखते हैं कि मोबाइल परचेज करने से पहले कि उसके अंदर कितने अच्छे फोटोग्राफ आ सकते हैं। एग्जैक्टली, कैमरा पिक्सेल्स कितने अच्छे हैं। इंटरनेट की हम बात कर रहे थे। अब रतिका, तुम इतनी सारी रील्स शेयर करती हो, इतनी सारी पोस्ट तुम भेजती हो, मुझे भी भेजती हो और शेयर भी करती हो। तो ऐसे में मैं रतिका के लिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारा कितना सारा काम बच जाएगा ना। तो क्या ऑटोमेशन के जरिए या फिर ऑटोमेशन में ऐसा भी कोई एस्पेक्ट शामिल है? ये एक अच्छा, बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि एक व्यवसाय हमारे सामने आएगा जिसको कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। बहुत लोगों की एक ही पोस्ट, जैसे होता है ना कि अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए हमें किस तरीके की, जैसे बोलना है कि आप इलेक्शन के लिए बाहर निकले, हम बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ये वाली सूचना दे सकते हैं। तो इन सूचना को देने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इतने सारे करोड़ लोगों को देने के लिए, एक को देने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये हमेशा होता है कि कोई पोस्ट आपने शेयर करनी हो तो आपने मल्टीपल टाइम अगर पोस्ट शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। और यंगस्टर्स कितना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने बफर में रख लिया इसी पोस्ट को और उसको लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस पोस्ट को उस टाइम के साथ वो रख सकता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन फाइंड आउट कर सकता है कि कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन में मुझे देनी है और कितने नंबर ऑफ पीपल को मैं देना चाहता हूँ, 1000, 10,000, 15,000, करोड़, कितने आराम से। अच्छा, उसमें लेआउट भी ऐड किया जा सकता है, एडिट भी की जा सकती है। बिल्कुल, मतलब सब कुछ हम अपने मोबाइल के थ्रू या जितनी भी अप्लायंसेज है, जो भी ऑटोमेशन चीजें हो रही हैं, मतलब लाइफ बहुत आसान होती जा रही है। रतिका, तुम्हारा तो काम बहुत ही आसान हो गया। मेरे लिए तो वाकई बहुत आसान हो गया। तुम्हें तो वैसे ही कुछ करना पसंद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली सिमरन को भी काम करना अच्छा नहीं लगता, तो माइक्रोवेव और ऑटोमेटिक फैन ऑफ ऑन करना, हाँ, बिल्कुल, तो ये इसके लिए सबसे ज्यादा इजी है। उसके साथ सेंसर्स भी आ गए ना, तो नया एडवांटेज ये भी आई कि आप बाहर निकलो और बंद हो गया। अब इसको मम्मी से डांट भी नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अच्छा, यूजुअली क्या होता है ना प्रोफेसर डॉक्टर, हम लोग जब भी मोबाइल पर कुछ भी टाइप करते हैं या आजकल वॉइस के थ्रू कुछ भी बोलते हैं, तो ये हमारा जो मोबाइल है ये हमारी सारी बातें सुनता है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं अचानक से वो सारी की सारी जो हमने बात की या कुछ भी सोचा या कुछ भी टाइप किया, वो हर जगह वो एड्स के जरिए हमें नज़र आने लगते हैं, वो जानकारियाँ हमें मिलती हैं। ऐसे कैसे होता है? देखो, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सोशल मीडिया फ्री है, क्या जाती है ना कि मल्टीपल साइट्स फ्री हैं। तो मुझे हमेशा, मैं बोलती हूँ कि इफ़ एनीथिंग इज़ फ्री दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट, कि आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करी जा रही है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इंटरनेट सब सुनता है और देखता है और ट्रैक करता है। जैसे कुकीज़ का पार्ट हो गया कि आपने कौन सी वेबसाइट पे गए हो, कितना टाइम वेबसाइट पे लगाया है और कितना टाइम उस चीज़ को देखने पे लगाया, आपको क्या पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स काम करती हैं कि किस तरीके के कलर आपको पसंद है, किस तरह की जेन्युइन चीज़ें आपको पसंद है, किस तरह की चीज़ों पे आपको लुभाना पसंद है लोगों को। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें जिससे ये लोग पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं कि आपने एक स्क्रॉल देखा कि मुझे एक पर्टिकुलर ड्रेस पसंद है, तो उस तरीके की तमाम तरह की ड्रेस के आपके पास फोटोग्राफ आ जाएंगे और आपके पास पॉपअप्स आ जाएंगे। अच्छा, यूजुअली अभी जैसे हमने बात की कि कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेशन में चली गई हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी अभी कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है अभी ऑटोमेट मोड पे जा सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अब तक मुझे लगता है कि जब
इमोशनल चीज़ों की बात करें ना, तो ऑटोमेशन उस पर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। उस पर तो नहीं होना चाहिए कि ऑटोमेशन अगर हो गया, क्योंकि हम मशीन से बात कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि मशीन से बात करते करते ये ना हो कि हमारे लिए ना कि हम जेन्युइनली लोगों से बात करना बंद कर दें, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ऐसे में ही मैम जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन और ह्यूमन एफर्ट या इनमें कैसे एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है, और ये पता कैसे लगेगा कि अच्छा देखिए अब इस चीज़ के लिए तो ऑटोमेशन की ज़रूरत है लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं है, सो हाउ टू ड्रॉ दैट लाइन? ये ना बहुत ज़रूरी है कि जब सोशल मीडिया आप यूज़ करें ना, तो उसके अंदर एक ब्रैकेट हमेशा रखें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्रैकेट रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आप लोगों से दोस्त बना रहे हैं और कहाँ से जेन्युइनली लोग आपको चाहिए जिनसे आप बात कर सकें और जो आपको सही सजेशन दे सकें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप सोशल मीडिया पे दोस्त तो बना लेते हैं, इमोशनली साझा कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें, पर वो बहुत नेगेटिव चली जाती है। आप माँ बाप से ना बात करके ना उन लोगों से बात करते हैं, उनसे पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं जो आपके खिलाफ ही यूज़ होती हैं। तो ये आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे कि आपने पेरेंट्स की बात की, बच्चों की बात की, तो यूजुअली आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके अपने पर्सनल, बहुत ही कम उम्र में उनके हाथ पे अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं जिस पे वो सारा दिन कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते हैं। कहने को तो आजकल पढ़ाई भी हम कहते हैं कि उसमें होती है, लेकिन फिर भी आप क्या टिप देना चाहेंगी पेरेंट्स को कि जब वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं तो किस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, एहतियात बरतें? देखिए, एक तो ना इसमें लिमिट लगा लीजिए कि कुछ चीज़ें कंटेंट उनके देखने लायक नहीं है। हमेशा एक फॉरवर्ड्स रखिए कि ये वाला कंटेंट बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए ही यूज़ होना चाहिए। माँ बाप उसमें हमेशा ध्यान रखें, बच्चों की हिस्ट्री को देखें कि वो क्या देख रहे हैं, और उसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो शेयर कर रहे हैं और कौन सी फोटोग्राफ उनकी इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रॉब्लम आपकी है। आपको ज़रूरी है कि अपने माँ बाप से बात करें और उन सारी चीज़ों पे एक लिमिट लगा के रखें कि मुझे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे विस्पर नहीं करनी है। बिल्कुल। तो जैसे कि दर्शकों, प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या तंवर ने बताया कि लाइफ बेशक आज हमारी ऑटोमेट हो चुकी है, लेकिन कुछ लिमिट भी हमें उसके अंदर सेट करनी पड़ेगी। तो हमने जाना कि कैसे हमारी लाइफ ऑटोमेट हो गई है, कैसे ये काम करती है, और ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में थी प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या तंवर, सोमैया विद्या विहार से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, Thank मेरी you so मॉर्निंग much, शो में ma'am. आने के Thank लिए। you. थैंक यू।